Tada! So, hello everyone, welcome back to the channel. Today we have a mammoth motorcycle. Just look at the size of this thing. Today we have Triumph Tiger 1200 Rally Explorer. Literally this motorcycle has so many features, so many bells and whistles, and also it has a price for that. So we'll talk about everything today. We'll talk about all the features, we'll ride it, we'll experience it. So yeah, let's start with the video. You know I said just just सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको ट्रायम्फ टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 21,69,000 रुपीज़। येस, क्वाइट एक्सपेंसिव, बट फॉर दैट प्राइस यू आर लिटरली गेटिंग सो मेनी थिंग्स है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यार अगर इसके साइज़ के बारे में बात की जाए, सो डैम मैसिव। इसके बाजू में नॉर्मल लोग तो एकदम छोटे छोटे लगते हैं, मतलब अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है या फिर 5 फुट 8 इंच है, आप इसके सामने छोटे लगोगे और मैं तक छोटा दिख रहा हूँ। सो द साइज़ इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले फ्रंट से अगर बात की जाए, फ्रंट में यू हैव दिस एडवेंचर लुक विच लुक्स रियली गुड। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल विंड स्क्रीन मिल जाती है विच इज़ मैनुअली एडजस्टेबल, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एलईडी हेडलाइट है, ये आपके डीआरएल से एलईडी टर्न सिग्नल्स, बीक। फ्रंट में आपको शोवा के सेमी एक्टिव सस्पेंशन मिलते हैं। सो द सस्पेंशन ऑन दिस थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ। बट इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट द डैम्पिंग कैन बी कंट्रोल्ड राइट फ्रॉम देयर. So it's semi-active suspension at the front and also at the rear. So you can loosen it up or you can set it to hard. So soft रख सकते हो या तो hard रख सकते हो. You can control the damping right from there, and you can make it firm if you wanna have a sporty ride, or you can set it to comfort, loosen it up, and have a very comfortable ride like a sofa ride. सो सेमी एक्टिव सस्पेंशन आपको मिलते हैं फ्रंट में भी, रियर में भी, जिसको आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ पे आपको ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स मिलते हैं विच आर वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। सो ब्रेकिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको स्पोक्ड व्हील्स मिल रहे हैं, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल मोटरसाइकिल। येस दे आर स्पोक्ड व्हील्स बट द टायर्स आर ट्यूबलेस। सो ये एक बढ़िया बात है, अपनी नॉर्मल मोटरसाइकिल जैसा नहीं है। इंजन के बारे में बात की जाए, सो आपको 1160 सीसी का इंजन मिलता है, 1160 सीसी का इंजन मिलता है। दिस इज़ इनलाइन 3। ये प्रोड्यूस करता है 150 PS एंड 130 Nm का टॉर्क। अभी इसको अपन एक्सपीरियंस करेंगे कैसा है चलने में। बाकी अगर मैं इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो रेडिएटर्स देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। सो यहाँ ऊपर की तरफ रेडिएटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप पूरा ये सब देख सकते हो। सो या वेरी इंटरेस्टिंग मैन, क्वाइट अ यूनिक मशीन। अब आते हैं इसके टैंक की तरफ। The tank of this thing is so damn huge. Just look at it. So आपको यहाँ पे 30 लीटर्स का टैंक मिलता है। 30 लीटर का टैंक है यहाँ पे। 30 लीटर्स कभी सुना है? So 30 लीटर्स का टैंक है and the presence of this thing is on another level. Also this motorcycle is keyless. So no need to put key anywhere. This is the key. जेब में रखो आराम से और बस यहाँ पे आके इसको ऑन कर लो, ऑफ कर लो, जो करना है करो। इसको खोलना है ऐसे खोल लो। सो इफ़ यू हैव द की यू कैन डू इट, अदरवाइज नॉट। अब यहाँ पे यार बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है 7 इंच की स्क्रीन। अब स्क्रीन में यार इतनी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो सबसे पहले इफ़ आई गो टू द राइडिंग एड्स, सो आपको यहाँ पे राइडिंग एड्स मिल जाती हैं। सो यू कैन रोड, आपके मैप सेटिंग्स, ट्रैक्शन सेटिंग्स, सस्पेंशन सेटिंग्स। सो दिस इज़ वेयर you can control the damping. So if you set it on comfort, the suspension becomes loose and you will get really good comfort, or you can set it to sport and the suspension stiffens up and then you have a very sporty ride. The bike rides like a sports motorcycle, so you can control the damping from here. तो एक बहुत बढ़िया बात है। Also इस मोटरसाइकिल में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अपन ने मतलब कार्स में देखा है, बट यहाँ पे भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इज़ फॉर द ट्रिप एंड ऑल। बाकी यहाँ पे आपको देखिए कनेक्शंस मिलते हैं। यू कैन मतलब कंट्रोल योर फ़ोन एंड एवरीथिंग, यू कैन कनेक्ट योर फ़ोन। और यहाँ पे गोप्रो कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। सो आप अपना गोप्रो भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग एंड द स्क्रीन लुक्स सो डैम गुड। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे भी इतनी चीज़ें हैं बताने के लिए। सबसे पहले दिस इज़ द होम बटन, स्टार्ट, हैज़र्ड लाइट्स,
एंड यहाँ पे ये लॉक करने के लिए स्टीयरिंग, सो आप इसे टर्न करके लॉक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे इतने इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले दिस इज़ हीटेड सीट, तो अगर आपको अपनी सीट गरम करना है, यहाँ पे बटन दबाओ, गर्म हो जाती है। सो दिस इज़ द हीटेड सीट। दिस इज़ फॉर द ऑक्स लाइट्स, यहाँ पे अपने पास क्रूज़ कंट्रोल है। दिस इज़ फॉर द हीटेड ग्रिप्स, सो यहाँ से आप अपना हीटेड ग्रिप ऑन कर सकते हो। मोड्स आपको मिल जाते हैं, तो मोड्स आपके पास बहुत सारे हैं। सो वी हैव ऑफ रोड मोड, रोड, रेन, स्पोर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। फ्रॉम हेयर इफ़ यू लुक हेयर, तो यहाँ से आप पूरा ये सब कंट्रोल कर सकते हो, है ना, सब कुछ। और ये हॉर्न है, हॉर्न आई एम टेलिंग यू लिटरली स्कूटर का हॉर्न दिया इस गाड़ी में, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। द सीट इज सो डैम बिग एंड कंफर्टेबल बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन एंड ऑल्सो फॉर द पिलियन। इफ़ यू लुक हियर, पिलियन को भी यहाँ पे हीटिंग का फंक्शन मिलता है, सो पिलियन भी अपनी सीट हीट कर सकता है यहाँ से। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर द राइडर, इट्स फॉर द पिलियन ऑल्सो। एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, सो अगर उसको कुछ चार्ज करना है या फिर आपको कुछ चार्ज करना है या फिर टायर में हवा भरना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक और चीज़ यार इस मोटरसाइकिल में इतनी इंटरेस्टिंग है, ये देख रहे हो, दिस इज़ द रेडार। रेडार इस गाड़ी में आपको मिलता है, मतलब जब भी आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी आती है ना, ये रेडार यहाँ पे आपको ब्लिंक करके बताएगा कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी है। सो ये अपन चलते टाइम देखेंगे कैसे काम करता है। हियर वी हैव द एग्जॉस्ट एंड पीछे की तरफ अगेन दिस ऑल इज रियली गुड। सेंटर स्टैंड भी आपको मिल जाता है, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी टर्न सिग्नल्स। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको शाफ्ट ड्राइव मिलती है। सो शाफ्ट ड्राइव है, यूजुअली अपन चेन ड्राइव देखते हैं, बेल्ट ड्राइव देखते हैं, दिस इज शाफ्ट ड्राइव, तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वी हैव क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द स्टैंड, क्रेजी राइट। सो इतनी चीज़ें हैं यार इस गाड़ी में बताने के लिए, लाइक द सस्पेंशन एंड एवरीथिंग, मतलब क्रेजी। यहाँ पे आपके पैनियर एनियर लगे हुए हैं। सो अ वेरी क्रेजी मोटरसाइकिल फुल ऑफ फीचर्स। अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. So start करते हैं इसके पावर डिलीवरी से। How's the engine? How's the power delivery? Right from the start, the power delivery is exactly like a sports motorcycle. The amount of power, the amount of torque. As soon as you open the throttle, just look at the power delivery. So the power delivery is very instant, just like a sports motorcycle. So as soon as you open the throttle, the bike just launches forward. And refinement के बारे में अगर मैं बात करूँ तो initially तो refinement के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, but higher RPMs में yes, you can feel some vibrations. That's the character of a 3-cylinder engine. So higher RPMs में आपको थोड़े से vibration feel होते हैं, but initially कोई दिक्कत नहीं है। जो cruising speed है, cruising RPMs हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होने वाली है। सो या दैट ऑल इज़ गुड। बट या अगर मैं पावर डिलीवरी के बारे में थोड़ी सी बात करूँ, कंसिडरिंग इट्स एन एडवेंचर टूरर, the power delivery could have been a little on the linear side because it's exactly like a sports motorcycle. So ठीक है, when you wanna have fun it's good, but when you wanna like ride it nicely and all, तब ये पावर डिलीवरी आपको उतना मतलब रिलैक्स फील नहीं कराएगी। So that is one thing. बाकी यार it's like one of the top bred adventure tourers out there in the market. So yeah, can't really complain a lot because it's one of the best of the best of the best of the best. So that is how it is. Gearbox के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लिपर क्लच मिलता है, and we have a quick shifter and an auto blipper, so you can do up shift, down shift without using the clutch. So that's really good. So if you wanna just up shift, down shift, जो करना है करो, करते रहो। And the quick shifter works so damn nicely यार, मतलब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है। It does not depend on the speed. बहुत सी मोटरसाइकिल्स में क्या होता है, अगर आप मतलब 30-40 पे क्विक शिफ्टर को यूज़ करो तो उतने अच्छे से काम नहीं करता है क्विक शिफ्टर, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। हेयर इवन इफ़ यू यूज़ इट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब फर्स्ट गियर के बाद, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन एंड दैट इज़ रियली गुड। इट्स वेरी स्मूथ एंड या टॉप ब्रेड, अगेन आई टोल्ड यू।
सो वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस. सो क्विक शिफ्टर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है एंड द गियर बॉक्स इज सो डैम गुड. सिटिंग पोजीशन के बारे में बात की जाए तो सिटिंग पोजीशन तो यार इस गाड़ी की ऐसी है जैसे कि आप एक चैरियट पे बैठे हो. लाइक यू आर अ किंग एंड यू आर सिटिंग ऑन योर चैरियट. लाइक जस्ट लुक एट द साइज एंड एवरीथिंग. So it's like a chariot, it's like your throne, you are sitting on your throne and you are going places. So very big, very massive, very heighted. If I start saddling on this motorcycle, I can literally look through the window of the truck drivers. ट्रक ड्राइवर को मैं ऐसे बाजू से हाई बोल सकता हूँ, इतनी ऊंची गाड़ी है ये. सो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है. सो येस, द सिटिंग पोजीशन इज रियली कंफर्टेबल, रियली टॉल, रियली हाई एंड द व्हीकल स्टेज सो डैम प्लांटेड यार. इवन एट like 100, 150, 160, 170 I took it there. I won't show you but I took it there and it was damn stable man, damn stable. एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ. You saw that? Absolutely stable yaar, absolutely stable, no problems in terms of stability. Damn good, damn good. ब्रेक्स के बारे में बात की जाए तो ब्रेक्स यार इस गाड़ी के वन ऑफ द बेस्ट हैं. अगेन टॉप ब्रेड. सो द फ्रंट ब्रेक इज़ रियली गुड, द रियर ब्रेक इज़ ऑल्सो गुड. लाइक द रियर ब्रेक इज़ रियली गुड. So you can use any of the brakes and those will bring the bikes to a complete stop from whatever speed you are at. So very good brakes and you saw something right now when I was braking, the bike was having a lot of nosedive. I'll tell you something, this motorcycle has, just look at this. So it has semi-active suspension, so I can control the damping from here. So I can control the damping. Right now it's on the comfort side. So I'll tell you the difference. Just look at this. When I will give it some throttle, just look at how much lift it takes. So you saw that, how much lift it's taking. That is because the suspension is on the comfort side right now. I'm telling you this, people just love these motorcycles. Wherever we stop, everyone comes up to you and they are like, we want a selfie, we want a pic. You get off of the bike, I will sit and I will take a pic. So that's really good. So right now it's on the comfort setting. That is why the suspension and the damping is on the softer side. Easier terms में अगर मैं आपको बताऊं तो सस्पेंशन एकदम सॉफ्टर साइड पे है अभी. तो एकदम सॉफ्ट सा है, बहुत अच्छा कंफर्ट दे रहा है. और मतलब कोई भी अगर एकदम से पॉट होल आता है, कुछ भी आता है, यू स्टे रियली कंफर्टेबल. बट ऑल्सो बिकॉज इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड, whenever you give it some throttle, you have a lot of nose dive, a lot of nose lift. So वो सब चीज़ें हैं. अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डालता हूँ स्पोर्ट्स पे. यहाँ पे अपन ने इसको स्पोर्ट्स पे डाल दिया, which means I have stiffened the suspension here. So the damping is on the harder side right now. Now when I will give it some throttle, just look at how the bike responds. So you saw that once I had it on sport, the suspension is on the stiffer side right now. So the bike is not lifting that much. When I'm braking, it's not giving me that much nose dive जो मेरे को comfort setting में मिल रही थी. So the suspension has stiffened up right now, so you can change it on the go as you want and you can have more comfort or more sportiness. So depends upon what you want, and this is what you get when you pay such a big amount. This is what you get. So वो एक बढ़िया बात है. So this is the suspension part. So you can change it accordingly. If you want it comfortable, you can set it at comfort. If you want it stiff, you can set it on stiff. By the way, if I talk about the general nature of the suspension, it's a bit on the stiffer side because it needs to keep the vehicle planted, it needs to keep the vehicle stable. So it's a bit on the stiffer side, but okay, if I put it on comfort, it gives me very good comfort, no problem in terms of comfort. So yeah, that is there. अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द माइलेज, सो लेट्स चेक इट इफ इट शोज अस हियर. सो विल चेक द माइलेज. So we have riding aids. Now this motorcycle also has tire pressure monitoring system. Let me show you that. So this motorcycle even has tire pressure monitoring system. So here it is, the TPMS.
So it tells you the tire pressure which we are used to seeing in cars, but यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल में ही मिल रहा है. So that's really good. And where is the mileage यार? I want to see the mileage of this motorcycle. So this is all the settings for the screen, and screen looks so damn big. Now look at this. What is this? This is the blind spot monitor. So there's a radar at the back which I just showed you. Whenever there's a vehicle in my blind spot, because this vehicle is so damn wide and all, a lot of times some vehicle comes behind you and it gets like totally off your eyes in the blind spot. So what this radar does is it like blinks here. So यहाँ पे ये ऑन हो जाता है इधर पे भी, and then you know कि हाँ यार मेरे blind spot में कोई गाड़ी है, पीछे कोई गाड़ी है. So whenever a vehicle is in your blind spot, this will lighten up. So you can keep looking at them. जब भी कहीं पे कोई blind spot में गाड़ी आएगी ना, ये ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएंगे. तो आप उनको देखते रह सकते हो, वीडियो को देखते टाइम आपको खुद समझ में आ जाएगा. सो ये भी यार मतलब ये हाईटेक चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं, जो कि मेरे हिसाब से यार एक बहुत बढ़िया बात है. अब बस मेरे को माइलेज की सेटिंग्स नहीं मिल रही हैं यार, मेरे को माइलेज देखना है इस गाड़ी का. व्हाट्स द माइलेज? सो 1 सेकेंड, लेट्स चेक. नो, आई गेस आई वोंट फाइंड द सेटिंग ऑन द गो. बाकी हाँ, यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं बहुत सारे. सो वी हैव रोड, रेन, लेट मी शो यू, ऑन रोड, ऑफ रोड. So you can see all the modes, sport mode, rider mode, customizable mode. So ये सारे modes आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है. When I have the suspension settings on the sport side, the harder side, it literally behaves like a tall sports motorcycle. So when I'm taking it around the corner, it literally behaves like a sports motorcycle which is taller. So I'm just sitting I guess a foot above on a sports motorcycle. That is what I feel, and it like literally gives you so much confidence from the suspension around the corners. Even though it has dual purpose tires, but still the grip from the tires and everything is so damn good. तो बहुत ही मतलब यार इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट मोटरसाइकिल, अ वेरी वेल इंजीनियर्ड मोटरसाइकिल विद ऑल द टेक्स एंड गिज़मोस. मतलब 30 लीटर का टैंक है. 30 लीटर का टैंक है. एक बार फुल कराओ, पता नहीं कहाँ तक जाओगे आप. एंड इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द माइलेज, यू कैन गेट अराउंड I guess 21 to 25 kilometers per liter. So 21 to 25 kilometers per liter you can achieve on this motorcycle if you ride very decently. So अगर आप बहुत decently चलाते हो तो 21 to 25 मिल सकता है. वैसे what I will claim around is 15 kilometers per liter. See this? I cannot see the vehicle, but ये वाली गाड़ी वहाँ पे थी, so it showed me. So what I will claim is like right now I must be getting around 15 kilometers per liter. So that is the mileage of this vehicle which I will claim. बाकी तो यार अभी मेरे को नहीं पता है because it's not showing me. So वो एक प्रॉब्लम हो रही है. बाकी यार what a feel, what a presence, the size and everything यार, so damn big and all. And एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. अभी हम लोग जब यहाँ पे आ रहे थे ना, तो थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, तो मैं गीला हो गया, मेरे को ठंडी लगने लगी. वैसे भी यार अब ठंड का मौसम आ रहा है, तो इस गाड़ी में ना यार आपको हीटेड सीट मिलती है, हीटेड ग्रिप्स मिलती है. यू कैन जस्ट टर्न देम ऑन एंड इतना मतलब पीछे तरफ गरम गरम लगता है, इतना अच्छा लगता है, हाथ में गरम गरम लगता है. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर द पिलियन ऑल्सो. सो पिलियन के पास भी हीटेड सीट का ऑप्शन है. सो अगर पिलियन को चाहिए तो पिलियन भी यहाँ से अपना हीटेड सीट ऑन कर सकता है, उसको भी गरम गरम लगेगा. So like there are so many things with this motorcycle, the adjustable suspension, the brakes, the ABS and all the settings and all. So इतनी चीज़ें यार इस गाड़ी में, literally it's really good. So एक यहाँ पे throttle दे देते हैं.
crazy man, crazy machine, crazy things, and I'm just loving it, yaar. And also the Castrol Power One, it's keeping the engine so damn cool, it's keeping the engine so damn refined. बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार गाड़ी हीट हो रही है या फिर रिफाइनमेंट कम हो रही है. नो, वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, एंड मॉर्निंग से यार अभी तक एक बार भी हीटिंग फील नहीं हुई, कुछ फील नहीं हुआ है. सो थैंक्स टू Castrol Power One. Excellent engine oil, and the way it's keeping the engine in shape, in refinement, in performance, that's really good. So now I'm taking the Tiger for some off-roading, so let's change the mode first. So we'll go to off-road mode. So this is the off-road mode. Engage it. हाँ ठीक है. So let's go, let's explore the track. At first this motorcycle seems really big, really heavy, but once you start riding it, it's quite manageable, man. Like I can easily manage it off-road. The throttle input is good, so it's not really snatchy, so I can control the throttle nicely. And yeah man, it's quite fun, man. Like initially it looks like it will be very difficult. How can you manage such a big motorcycle while going off-road, while saddling? But here the case is very different. I can easily saddle on this motorcycle. Like I can saddle here like far more easily than I can saddle on any small motorcycle like X-Pulse or anything like that. So yeah, I can saddle here very easily, very nicely, very easy, man. Like taking it off-road is very easy. The only thing is, just don't let it bend. So yeah, here's the tricky part. So just don't let the bike go one side, because then the weight will kick in and then it will become really difficult for you. So just don't let the bike go one side. Rest you are good to go. So rest you will face no issues. You're seeing how easy it is to saddle on this motorcycle. Very easy. Oh my god, here's the tricky part, man. Should I go or not? Man, oh man. Crazy, man, crazy. I took it through water. Oh man. Initially I was like, I will drown and I will make the bike fall, but the torque, the initial pickup and everything help you so much. Like you can easily take it, man. Crazy bike. So guys, we are at this Deccan Motorsport track here. This is an off-roading track, and now I will take the Mahindra Thar for some off-roading. Let's see how it performs. वैसे I know it's very capable. So this is the diesel one, 130 PS. We'll take it for some off-roading. Let's go. So लाइफ में पहली बार यार राइडिंग बूट्स पहन के कार चला रहा हूँ, बट ठीक है. और कार भी चला रहा हूँ, मतलब थार चला रहा हूँ, और वो भी ऑफ-रोडिंग में. ऐसे भी कि नहीं कि मतलब नॉर्मल रोड पे चलाओ, ऑफ-रोडिंग में चला रहा हूँ राइडिंग बूट पहन के, बट ठीक है. लेट्स पुट इट ऑन डी. वी आर ऑन 2 हाई राइट नाउ. लेट्स गो. पूरी ट्रिप में यार जिस तरीके से ये कार हम लोग के पीछे चलती रहती है ना, इट्स लाइक टोटल गैंगस्टर वाइब्स. एकदम ऐसा लगता है कि थार 3 चल रही है और बाइक चल रही है. एकदम गैंगस्टर वाइब्स आती है, बहुत मजा आता है. सो अब यहाँ से थोड़ा सा ऑफरोडिंग ट्रैक चालू हो रहा है, यहाँ से ले लेता हूं मैं. इट्स सो एफर्टलेस यार. लिटरली कोई ताकत कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. टू हाई में इतनी आराम से निकल रही है. So here we have some water wading also. So इसके बाद अपन सीधा वहीं पे चल रहे हैं, थोड़ा सा वाटर वेडिंग करके देखेंगे.
Also considering it's not really long, on an off-road track like this, making a U-turn, making a sharp turn is very easy in this vehicle because ज़्यादा ताकत नहीं, मतलब ताकत क्या, बहुत आराम से टर्न हो जाती है because the length of this vehicle is not a lot. So yeah, that also helps while off-roading because when you are off-roading in a vehicle, the clearances are short and you have tighter spaces, tighter areas. It's not a road, so it's off-road, so the spaces are tighter. So because of this short length, taking it out and doing things with it is very easy with this vehicle. So this is the water wading we have here. Chalo chale. So we'll go slow and slow. Like it's, मैं पता है मैं भी उस पर चल के आया हूँ बिकॉज अभी मैं टाइगर भी लेके गया था. इट्स अ वेरी स्लजी एरिया, मतलब इट्स फुल ऑफ वाटर एंड स्लज, बट इट गेट्स आउट ऑफ देयर लाइक इट्स नथिंग, इट्स रोड. सो क्रेजी मैन. सो दिस वॉज द थार वीडियो एंड आई गेस यू हैव सीन द बाइक वीडियो ऑल्सो. सो ये था यार अपना, मतलब एक अच्छा खासा वीडियो जिसमें आपने कार भी देख ली, बाइक भी देख ली. सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट्स. थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. बाय.